हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया मनचंदा, आपकी होस्ट कम दोस्त। और आज हम एक ऐसी महान शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने कोविड-19 के टाइम में स्पेशली हीरो का खिताब जीता है। तो हमारे सामने आज भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर इशिता गंजो इज हियर। सो डॉक्टर इशिता, पहले तो वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो आप हमें बताएंगे अपने जर्नी के बारे में कि आपने कैसे एज अ डॉक्टर स्टार्ट किया अपना करियर, क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किया। मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए थैंक यू। और एज अ डॉक्टर आई वुड से माय नाना जीज ड्रीम वाज टू मेक सी समबडी एज अ डॉक्टर इन द फैमिली। ओके। तो किसी ने परस्यू नहीं किया, तो समवेयर इट क्लिक्ड मी कि अच्छा काम है। और थर्ड में व्हेन आई वाज इन माय थर्ड क्लास एक ऐसे था कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट ओवर इट कि मैंने क्या बनना है लाइफ में, लॉन्ग बैक। तो फिर मैंने उसमें लिखा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरे को एक सेवा करनी है, मुझे दवाइयाँ बांटनी है ताकि कोई भी बीमारी ना रहे। सो वहाँ से वो आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर स्टार्टेड और वहाँ से जर्नी शुरू हुई मेरी एक्चुअली। उसके बाद आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन यहाँ चंडीगढ़ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूना गई मैं और मेडिसिन में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट देयर। तो एकेडमिकली मैंने काफ़ी मेहनत की जहाँ तक मैं हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। सो वॉट एवर आई वॉन्टेड एकेडमिकली आई थिंक आई एम देयर। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा आपने बताया कि फ्रॉम द थर्ड क्लास, सोचो कि थर्ड क्लास में बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि हमारे ड्रीम्स क्या होंगे, हमारा एम क्या होगा। बट जो इस स्टेज से ही सोचना शुरू करते हैं, नेचुरली उनके कदमों में होती है सक्सेस। तो शी इज़ अ सक्सेसफुल डॉक्टर राइट नाउ। और इशिता जी, आप हमें बताएंगे थोड़ा सा कि जैसे डॉक्टर्स बनने के टाइम पे भी एज द टाइम ऑफ डिग्री तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्ट्रगल आए। आपकी जैसे मैरिज हुई तो उसके बाद कुछ स्ट्रगल, जैसे होम को टेक केयर करना एज वेल एज योर डॉक्टर प्रोफेशन, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आई आपको? लेटर ऑन प्रॉब्लम ये आती है कि आपको घर भी देखना है, क्लिनिक भी देखना है, जॉब भी करना चाहते हो, उसके लिए भी टाइम निकालना है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बट एक चीज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से सिखाई है, टू बी वेरी, कुछ डीज फॉलो करते हैं हम लाइफ में एज अ फैमिली। ओके। हाँ, दे आर लाइक डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड if you have to live a disease free life, you have to meet certain deadlines. तो ये डीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। माई डैड रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, मम्मा बैंक से रिटायर है। तो डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें बहुत शुरू से थी हमारे अंदर कि गेट अप इन द मॉर्निंग, अपना हेल्थ को देखो, योगा करो। देन टाइम के पक्के, मीन्स आई हैव नेवर हार्डली बीन लेट, 5 मिनट भी नहीं। आई हैव ऑलवेज बीन 10 minutes बिफोर टाइम, वेदर इट इज एनी कमिटमेंट। So that comes due to their upbringing, I would say. So the way I saw my mom managing her career, so she retired as a bank manager from SBI. So I saw her struggles, and I think gradually I saw her living with those. कि आर्मी में इतनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती थी, she used to do that. Then she used to see the house, take care of us, and everything she used to balance. So that became my inspiration. I would say role models बाहर तो नहीं, अपने घर में ही मिल जाते हैं। तो मुझे वो मिल गए, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि it was too stretching for me. I knew it had to be done this way, and they were always there. सी, एक अच्छा डॉक्टर तो वो होता है जो एक बीमारी का इलाज करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर वो होता है जो बीमार का भी इलाज करता है साथ ही साथ। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमारे रोल मॉडल थे, डिसिप्लिन, डीज फॉलो करते हैं हम, कुछ डीज हैं जो इनकी लाइफ में प्रायोरिटी रखते हैं। तो आपको ये भी बताऊंगी व्यूअर्स कि इशिता जी काफ़ी टाइटल होल्डर्स भी हैं, नॉट ओनली इन प्रोफेशनल लाइफ, इन डॉक्टर्स। शी इज़ वर्किंग एज अ मॉडल ऑल्सो। काफ़ी टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, तो प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट दैट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। Sure. अब टाइटल्स की स्टोरी ये है दैट आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर ड्यूरिंग माय कॉलेज। आई पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट्स, बट ग्रुप इवेंट्स। ठीक है, बचपन में भी आई लर्न भरतनाट्यम, आई लर्न कथक, आई वाज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग बट एज अ सेकंड ऑप्शन। नाउ व्हेन माय डॉटर यूज्ड टू गो फॉर हर क्लासेस, वन डे शी गॉट सम पैम्फलेट, ठीक है, एंड शी शोड मी and she said, Mama, I have seen these. There were some females on that, all pretty ones. So I was just saying, कहती, Mama, आप ये देखो, you want to do it, आप क्यों नहीं करते?
है ना, एंड इट वाज फॉर किड्स एंड फॉर द लेडीज आल्सो, सो इट वाज लाइक, तो मैंने कहा कि कर लेते हैं मजे मजे में, कि सो दैट उसको ऐसा ना लगे कि नई चीज के लिए व्हाई शुड आई डू व्हेन माय मॉम सेज टू डू समथिंग, कुछ नया करो लाइफ में या किसी भी चीज में डालती है, सो हाँ, सो नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग, अ 5-year-old चाइल्ड, सो आई कुडंट से नो। तो मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, वी शुड ऑलवेज डू इफ वी फील कि आप करोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, नाना यू आर सेइंग, तो क्यों नहीं, शी जस्ट 5। So she was so happy. For that happiness, I just jumped into this. Yes. Just to see that smile, कि she's smiling. She's all like, my mama is doing. So that, that was the inspiration behind this. And I was like, कि अब तो करना ही है. And that time you got some title? Yes, and then I won Golden Mrs. India first runner-up. So that was my first title which I got. And Mrs. Glamorous 2019. Okay. So then. After this title, which was again to my surprise, because मैं जब घुस गए ना किसी चीज में, then we don't see कि अब क्या है, अब तो जो रास्ता है उस पे लग जाओ। तो आगे आपका है इस करियर में, इस टाइप ऑफ करियर में आपका जाने का प्लान है कुछ इस साइड पर? अभी I will be if you will get any opportunity for movies or short albums, short movies, तो आप इस लाइन में जाएंगी? I'll see, because दोनों को अभी my child is too small, थोड़ा सा वो बड़ी हो जाए तो मेरे लिए things easier हो जाएंगी compared to as of now, and my work commitments are also too much, but अगर कोई अच्छा चांस मिला तो why not? Definitely, yes. So viewers, आपको पता ही होगा कि मेरी हिस्ट्री भी इनके साथ काफ़ी मैच करती है, because my inspiration is also my daughter. तो इशिता जी, आप मेरे को पता चला कि आप काफ़ी NGOs के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो NGOs में सोशल वर्क का कीड़ा होता है ना जैसे, हाँ, वो आपके माइंड में कैसे एंटर किया, कैसे? आफ्टर डूइंग ऑल दिस, फिर एक अड़ब मुटियार आई मूवी, उसके लिए फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुई मैं, ठीक है ना, फिर तो सीरीज स्टार्ट हो गई, फिर आई पार्टिसिपेटेड इन मिसेस चंडीगढ़, देयर आई वाज फाइनलिस्ट, फिर हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, देयर आई वाज फाइनलिस्ट। जब ये सब हुआ ना, then I was like repeatedly I'm getting into pageants and वो, उसके साथ I also wanted to do some social work, कि मेरी कहीं पे ना वो फ्री सेवा वाला जो चीज़ है वो सफ़र कर रहा है, because when I started the clinic also, my father used to say, जो तुझे लगता है ना can't afford, just give free medicine, take that good away. So जैसे गुरबानी में भी एक बहुत ही प्यारा सा स्टैंजा है, उसमें ये है कि कृपा एनी करी रखी मालिका, जिथे झुके मेरा सर उधर तेरा हो गए। सो नीमा होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी नाइस, और किसी के लिए एक अच्छा काम करो तो तुम्हारी 100 चीजें खुल जाती हैं, है ना। इफ यू टेक केयर ऑफ वन पार्ट ऑफ किसी का भी, लेट इट बी न्यूज़पेपर वाले की दवाई देंगे या किसी की भी, दे कांट अफोर्ड, है ना, हिज वाइफ हैज सम प्रॉब्लम, वो आ जाते हैं, तो देन आई डोंट टेक चार्जेस, प्लस वी आल्सो डू फ्री कैंप्स। तो वहाँ से ये चल रहा था। अब मुझे एक जगह नहीं मिल रही थी, फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी थ्रू यू टू pursue my passion towards this also. तो फिर मैंने NGO ज्वाइन किया and you were the inspiration for that. So sweet of you. तो वैसे व्यूअर्स, मैं आपको एक और वर्ड बताना चाहूँगी, भला। भला का जो उल्टा होता है वो होता है लाभ। दैट मीन्स अगर आप किसी का भला करोगे तो आपको बैक टू बैक लाभ मिलता ही मिलता है। तो आप इनसे भी इंस्पायरेशन ले सकते हैं इन चीज़ों की। और आपका जैसे आपका फैमिली सपोर्ट कितना रहा है इन सब चीज़ों में? कहते हैं ना कि विदाउट हस्बैंड सपोर्ट लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती हैं, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि फैमिली का सपोर्ट कैसे? फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा है, ऑल थ्रू दे हैव बीन लाइक द बैकबोन ऑफ माय स्ट्रगल्स एंड माय सक्सेसेस, एंड मोस्टली आई डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स। तो हमारे व्यूअर्स को अब आप बताइए, रियली बीन अ रोल मॉडल इन माय लाइफ। हस्बैंड का बहुत रहता है सपोर्ट, फैमिली के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, शी इज़ टेलिंग कि 5 years ओल्ड बेबी हैं इनके, तो उनको टेक केयर करना, प्रोफेशनलिज्म अपना कैरी ऑन करना, उसके बाद NGOs, मॉडलिंग्स, ये सब चीज़ें सिर्फ तभी हो सकती हैं अगर आपका फैमिली का सपोर्ट रहता है। एंड इशिता जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी हैप्पी लाइफ का सक्सेसफुल मंत्र क्या है? मेरी हैप्पी लाइफ का सक्सेसफुल मंत्र, देयर आर कपल ऑफ मंत्रास व्हिच आई फॉलो, उसमें से एक है यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। पहले एक ख्वाब देखो, फिर उसकी तरफ कोशिश करो जस्ट टू रीच इट, एंड कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। खाली अगर आपकी सोच है कि मैं ये करना चाहती हूँ, दैट वोंट वर्क। सोच के साथ आपकी मेहनत, कॉन्स्टेंटली लुकिंग टूवर्ड्स इट, और पेशेंस के साथ चलना, आई थिंक दैट विल लीड टू योर ड्रीम एंड मेक योर ओन क्राउन स्टोरी।
यस, यू मस्ट हैव टू फॉलो थ्री डीज। मैं तो भाई वो फॉलो करूंगी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड ड्रीम्स। सबसे पहले तो ड्रीम्स। अब मेरे को तो ये एक मंत्र मिल गया, यू शुड हैव टू फॉलो ऑल्सो। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम न्यूज़ इंडिया 27 चैनल। थैंक यू थैंक यू जी, सो thank मच। you so much, थैंक thank यू। you viewers. आप अभी देख रहे थे न्यूज़ इंडिया